भाई अगर आप एसएससी सीपीओ एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि सीपीओ जैसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अब मत करना। क्योंकि यार सीपीयू एग्ज़ामिनेशन पहले के टाइम पे एक बहुत बड़ी रेलेवेंसी क्रिएट करता था। और मतलब पहले के टाइम पर इसको हम कहते थे कि बिल्कुल अगर किसी के पास एक फिज़िकली फिट व्यक्ति है, कोई कोई व्यक्ति अपने आप को एक्टिव रखता है, उसका मेडिकल काफ़ी फिट है, तो हम उस व्यक्ति को कहते थे कि आप भाई एसएससी सीपीयू की तरफ जाओ। बट आज के समय में एसएससी सीपीयू एक ऐसा एग्ज़ाम बन गया है कि जिस एग्ज़ाम को अगर बच्चे ने प्रीलिम्स अच्छा खासा अपना दे दिया तो वो बच्चा भाई साहब मेंटल ट्रॉमा से पागल हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिसर्च लेकर के आया हूँ और आप इस कंपैरिजन को देख करके बोलोगे कि हाँ भाई बात तो आपकी ठीक है। देखो, हमारे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। अपने आप में एक देश के बराबर लगभग ये पॉपुलेशन कैरी करता है। अपने आप में इसको आप एक देश कह सकते हो। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है। इस बार एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ। एसएससी सीपीयू के एग्ज़ाम में आपके लगभग 3000 के करीबन वैकेंसी आई। 3100 के करीबन आप वैकेंसी मान लो। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई आपकी, वो आई आपकी 4500 के समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर से कंपैरिजन को स्टार्ट करना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए 3000 वैकेंसी आ रही है और इसमें आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी हैं और आपकी क्या क्या हैं, आपकी दिल्ली पुलिस भी है। मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इतनी सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। आपकी सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, बीएसएफ हो गई, ये सारी की सारी हो गई और एक आपकी दिल्ली पुलिस हो गई। मेल्स और फीमेल्स दोनों की यहाँ पे वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, एक स्टेट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक स्टेट के लेवल पर 4500 वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात है। और देखो, फैक्टर डेफिनेटली ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बट इन 4500 वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लड़के या लड़कियाँ कम्पीट नहीं करते। उत्तर प्रदेश की जब भी वैकेंसी आती है तो भाई साहब उसमें एमपी का लड़का भी फॉर्म भरता है, उत्तराखंड जो कि नेबरिंग स्टेट है उसका लड़का भी फॉर्म भरता है, बिहार का लड़का भी फॉर्म भरता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं भरता, लड़के करते हैं तैयारी डेडिकेटेडली। तो इन 4500 वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के लगभग नॉर्थ के तो लड़के, अगल बगल के जो मेजर स्टेट्स हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ के स्टेट्स के लड़के compete करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में हर साल वैकेंसी आती ही आती है। तो एक बात तो आपकी ये होगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर हर साल वैकेंसी आती आती है। दूसरी बात, देखिए नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भरने की डेट थी आपकी, वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी और 26 सितंबर तक चली थी, मतलब 1-1.5 महीने का टाइम मिला था। दूसरी तरफ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर सीपीओ 26 सितंबर से लेकर के आपका 16 अक्टूबर, 1 महीने का टाइम भी नहीं दिया गया फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या क्या रहीं। भाई एग्ज़ाम तो देखो इसका थोड़ा सा लेट हुआ, 14-15 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ। सीपीयू वालों ने आपका 10, 11, 12, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। मतलब एग्ज़ाम तो देखो सीपीयू का जल्दी हुआ है कंपेरेटिवली टू द उत्तर प्रदेश पुलिस। बट ऑन द अदर हैंड जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो आ गया 7 मई को। मतलब 2 महीने के अंदर इन लोगों ने रिजल्ट जारी कर दिया। आंसर की वाली नौटंकी कुछ नहीं करी, डायरेक्ट रिजल्ट जारी करा। इन लोगों ने बीच में आंसर की दी थी, कब दी थी, जनवरी फरवरी के टाइम पर दी थी शायद से, हाँ फरवरी में दी थी। और 31 मार्च को उन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। करने के लिए 1 अप्रैल को भी कर देते, बट फिर 1 अप्रैल को करते तो फिर लोग समझते कहीं अप्रैल फूल ना हो। तो ये इनकी रिजल्ट की चीज़ें चली। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग आपका 3.5 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आया। और यहाँ पे रिज़ल्ट आपका 2 महीने से भी कम समय में रिज़ल्ट आपका यहाँ पे आ गया। तो भाई यहाँ पे भी हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 1 पॉइंट देंगे ही देंगे। फिर हम बात आते हैं करते हैं फिज़िकल्स की। भाई पुलिस का पेपर है तो फिज़िकल्स तो होने ही चाहिए। फिज़िकल में भाई साहब 15 से लेकर 17 जून की डेट दे दी इन लोगों ने।
15 से 17 जून, मतलब 15-16 को फिजिकल होगा और 17 तारीख को ये कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वाओ, क्लियरली एक वर्ड निकलता है मेरे मुंह से, वाओ। वहीं पे दूसरी तरफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है, देखो यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे भी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है। हम किसी गवर्नमेंट को कुछ कहेंगे नहीं, बट यहाँ पे कोई अगर कहे कि भाई यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, पहले ही बता दें दोनों जगह पे सेम गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपका 15 से 17 जून के अंदर फिजिकल कंडक्ट हो रहा है, मतलब लड़कों को लगभग इन्होंने 1 मंथ का टाइम दे दिया कि भाई अपने फिजिकल्स की तैयारी करो। और यहाँ पे तो फिजिकल्स का अता पता लापता कुछ नहीं है, बट क्या पता ऐसा हो सकता है, मेरी प्रेडिक्शंस ये कहती है कि शायद से दोनों जगह गवर्नमेंट सेम है, और शायद से ये वीडियो मेरी चेयरमैन साहब तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरी वीडियोस और मेल्स वो पढ़ते तो हैं, इस बात का मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो क्या पता आप लोगों का फिजिकल भी आपको 15 जून को देखने के लिए मिल जाए, यू नेवर नो। सो आप यहाँ पे देखो कि हर एक पैमाने में उत्तर प्रदेश पुलिस और यू कैन से यूपी गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर पॉइंट्स देन द एसएससी सीपीयू। तो अगर आप एक पुलिस में जाने वाले एस्पिरेंट हो या फिर पुलिस आपको पसंद है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई एसएससी सीपीयू छोड़ो, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो, क्योंकि यार सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा खतरनाक कट ऑफ जाती है, और इसमें आप कितनी कट ऑफ नहीं, मतलब कट ऑफ तो इसमें भी भयंकर जाती है। कितनी गई थी? 370 की करीबन कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कंपेरेटिवली टू द सीपीयू। सीपीयू की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती। अगर आपको सीआरपीएफ चाहिए तो जनरल कैटेगरी से 320 मार्क्स पर मिल जाएगी आपको आउट ऑफ 400, और यहाँ पर 370 मार्क्स की कट ऑफ गई है प्रीलिम्स की आउट ऑफ 400, और ये तो आपकी फर्स्ट उसकी कट ऑफ है। लास्ट पे जाते जाते तो आपकी कम से कम 380 की करीबन ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ पहुँच जाएगी, और बट यहाँ पर तो आपको 320 मार्क्स में सीआरपीएफ तो मिल ही जाती है। तो इस मामले में, मार्क्स के मामले में आपका एसएससी सीपीयू तो यहाँ पे बाजी मार जाता है। तो पूरे का पूरा कंपैरिजन आपके सामने मैंने करके ले आया। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अ कैंडिड कन्वर्सेशन, एक हंसी मजाक का कन्वर्सेशन भी समझ लो या फिर कुछ और तरह का कन्वर्सेशन समझ लो। सार्कास्टिकली आई वांटेड टू पोर्ट्रे दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि एक स्टेट गवर्नमेंट, आज से पहले जब स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को कहा जाता था कि इन पर अगर पाँव डालोगे तो मतलब यू हैव पुट योर लेग ऑन द ग्रेवयार्ड। तो बट आज के टाइम पे ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर यू कैन से यूपी गवर्नमेंट का जो ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का जो सिलसिला है, दैट दे आर typically focusing more on the examinations, and they want the examinations to be conducted as soon as possible. They want the bharti to be closed as soon as possible. That is a very impressive thing. उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ है और दिखता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये चीज़ें नहीं हैं। आप कोई मुझे कहेगा कि भाई जो अप्रूवल है वो तो बीएसएफ देगी, सीआरपीएफ देगी, उसके हिसाब से होगा। तो यार जिसने कभी भर्ती मारी नहीं होगी ना, वही ऐसा बेतुका सतर्क दे सकता है। कभी जाना, कभी अगर गलती से तुमने भर्ती मारी होगी, हमने तो 2-2 बार सीपीयू का फिजिकल दिया, हमें पता है। भाई दिल्ली में एक जगह है आपकी छावला कैंप, ठीक है, छावला कैंप एक आपकी जगह है, नजफगढ़ की तरफ है ये आपका। वहाँ पर जाकर के देखना, पूरा का पूरा छावला कैंप में आपकी फिजिकल से कंडक्ट होते हैं। वहाँ पर कभी बीएसएफ के फिजिकल कंडक्ट होंगे, आपके जो रेडियो ऑपरेटर होता है उसके होते हैं, कभी आपके ट्रेडमैन के होते हैं, कभी आपके एसएससी जीडी के होते हैं, सीपीओ के होते हैं। वहाँ पे पूरे साल भर यही चलता रहता है, पूरे साल भर यही चलता रहता है। वहाँ का जो स्टाफ है वो वहाँ के लिए ही टिपिकली डेडिकेटेड है। ऐसे आपके बहुत सारे फिजिकल सेंटर्स हैं, एसएसबी सेंटर पौड़ी गढ़वाल, ऐसे आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ का स्टाफ वहाँ के लिए ही निर्धारित होता है स्पेसिफिकली। तो ये बात कहना कि भाई जो स्टाफ है उसकी कमी है, स्टाफ को ड्यूटी से बुलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, उन लोगों की ड्यूटी ही वहीं की रहती है, उनका काम ही है फिजिकल कंडक्ट कराना। प्लस इनके साथ जो हेल्पिंग स्टाफ होता है सिविलियंस का, जो कि पूरा का पूरा टेक्निकल टीम को मैनेज करता है, वो भी रहता है। कैमरे लगे रहते हैं, डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जिसने कभी दी होगी भर्ती उसको पता होगा। अब जो घर पे बैठा है कुरकुरे खाते खाते फ़ोन चला रहा है, उसको क्या पता कि किस तरीके से प्रोसेस सारा का सारा होता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ कीप योर माउथ शट, अदरवाइज focus more on the state government examination, because nowadays we can see state government examinations are far better than the central government examinations.
So this is where it is, my dear friend. I sarcastically roasted the whole system of SSC examinations. I hope the chairman will watch this video.